बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ अंडे डाल के माश की दाल की रेसिपी शेयर करेंगे। इसके लिए एक बर्तन ले लें जिसमें आपने इस दाल को बनाना है और उसमें आप हस्ब ज़रूरत ऑयल शामिल कर दें और मीडियम फ्लेम ऑन कर दें। 300 ग्राम माश की दाल छिलकों के साथ लें और इसको पानी में डिप करके 5 से 6 घंटे के लिए रख दें। 5 से 6 घंटे बाद दाल को हाथों की मदद से अच्छे से मसल लें और इसके छिलके उतार दें और इसको फिर अच्छे से धो के इसमें से छिलके रिमूव करके इसको इस्तेमाल के लिए तैयार कर लें। एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लें और एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लें। इन दोनों को साफ़ करके इनकी स्किन रिमूव करके इनको छोटा छोटा काट के तैयार कर लें। 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हस्ब ज़ायक़ा हरी मिर्चों का पेस्ट ले लें। अब सबसे पहले प्याज को जो कटिंग में किया हुआ था छोटा छोटा, उसको आप बर्तन में ऑयल वाले बर्तन में शामिल कर दें और इसको आपने कुक करना है कि इसको आपने कलर नहीं देना, थोड़ा सा कुक करें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। प्याज को थोड़ा सा कुक कर लेने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ये शामिल कर दें। अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर लेने के बाद आप इसको भी इसमें थोड़ा सा कुक कर लें और थोड़ा सा कुक करना है, कलर नहीं देना। ठीक है फ्रेंड्स। अदरक लहसुन का भी पेस्ट थोड़ा सा कुक कर लेने के बाद इसमें टमाटर शामिल कर दें। टमाटर शामिल कर लेने के बाद 3 मिनट अब इन चीज़ों को कुक करें। टमाटर को भी तकरीबन 3 मिनट कुक कर लेने के बाद इसको स्पून की मदद से दबा दबा के इसको मैश करने की कोशिश करें। टमाटर को मैश कर लेने के बाद इसमें हस्ब ज़ायक़ा हरी मिर्चों का पेस्ट ये शामिल कर दें। हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर लेने के बाद 1 गिलास से थोड़ा कम पानी शामिल कर दें ताकि ये मसाला गल जाए। पानी शामिल कर लेने के बाद इसमें हस्ब ज़ायक़ा नमक, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया, ज़ीरा कुटा हुआ और सुर्ख मिर्च पाउडर ये शामिल कर दें। ब्लैक मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर को भी शामिल करेंगे, लेकिन ये बाद में शामिल करेंगे। अभी इनको कर लें साइड पे। अब ये जो चीज़ें शामिल की हैं इन सबको कर लें मिक्स और फिर बर्तन को ढक्कन दे के कवर कर दें ताकि ये मसाला अच्छे से सॉफ्ट होकर तैयार हो जाए और फ्लेम लो कर दें। जब आपका मसाला कुक होकर तैयार हो जाए और ये ऑयल भी छोड़ दे तो फिर इसके बाद माश की दाल शामिल कर दें, जो मैंने आपको बताई है कि किस तरह इसको कुक करने के लिए तैयार करना है। फिर इसके बाद पानी शामिल कर दें और पानी इतना शामिल करें कि आपका पानी दाल से तकरीबन 1 इंच ऊपर रहे। फिर इसके बाद इसको मिक्स कर लें और फिर ढक्कन दे के कवर कर दें और वक्फे से इसको चेक भी करते रहें और दाल के गल जाने तक इसको पकने दें। हम माश की दाल को अंडे शामिल करके कुक करेंगे, आप भी हस्ब ज़रूरत अंडे ले लें। जब आपकी दाल कुक होकर तैयार हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो आप इसको चेक भी कर लें कि ये अच्छे से कुक होकर सॉफ्ट हो गई है। तो फिर इसके बाद अंडे शामिल कर दें और अंडे एक एक करके शामिल करें। पहले एक अंडा प्याली में शामिल करें और चेक करें अंडा ख़राब तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि आपका एक अंडा ख़राब हो जिसकी वजह से आपका सारा सालन ख़राब हो जाए। तो एक एक करके आप इनको लहदा से पहले एक प्याली में अंडा डालें और चेक करें और उसके बाद इसको सालन में शामिल कर दें। और इसी तरह आप जितने आपने अंडे शामिल करने हैं वो सारे शामिल कर दें। इनको दाल में थोड़ा मिक्स कर दें और इसके बाद हस्ब ज़ायक़ा गरम मसाला पाउडर और ब्लैक मिर्च पाउडर ये शामिल कर दें और अच्छे से इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर दें और अंडों को भी कुक हो जाने तक इनको पकने दें। और अभी दाल में थोड़ा पानी मौजूद था लेकिन हमने अंडे शामिल कर दिए हैं, आप भी इसी तरह शामिल कर दें। फिर इसके बाद हरा धनिया शामिल कर दें। हरा धनिया धो के छोटा छोटा काट के तो ये शामिल करें, इसकी पहले सफाई कर लें और इसको भी दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह दाल माश की रेसिपी अब कंप्लीट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।